बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो गुलाम बने थे, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। ये जो बाबरनामा है ये आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। एक बाबरी का बदला लेना चाहता है, दूसरा बाबरी बनाना चाहता है। दूसरे की इबादतगाह को तोड़कर उसको मस्जिद में तब्दील करते तो फिर तो वहां अल्लाह तो दुआ ही कबूल नहीं करे। ये ताकत है इस देश के बहुसंख्यक समाज की। चंदा इकट्ठा हो गया, जाकर के मंदिर बना दिया। हिंदू धर्म के ये मंदिर थे, मतलब मठ थे, उनको तोड़ करके हमने वहां पर क्या किया, मस्जिद बना दी, मदरसे बना दिए। कलाम साहब की अंतिम यात्रा में मुसलमान वैसे नहीं पहुंचा जैसा एक आतंकी के जनाजे में पहुंचा। आपका जो वोट बैंक है उसका दायरा कितना है, दूसरी तरफ जो सर्व समाज की बात कर रहे हैं उनका वोट बैंक का दायरा कितना है। एक तरफ मतलब बात की जाती है सबका साथ सबका विकास की, और एक तरफ बात हो रही है बाबर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित, मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। बाबरी मस्जिद बनेगी फिर से, और कहां बनेगी? वेस्ट बंगाल में। जी हां, ममता बनर्जी के चाहने कह लीजिए लोकप्रिय विधायक हैं हुमायूं कबीर। उनका कहना है 6 दिसंबर को, उसी समय जिस समय अयोध्या में वो विवादित ढांचा गिरा था, उसी समय बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में। वहीं के विधायक हैं। अब दर्शकों, ये बात समझना, ये देश अभी अभी दिल्ली धमाकों को सामने से देख रहा है, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। दिल्ली धमाकों में कौन लोग शामिल थे, कहीं पाकिस्तान बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं है। सब हमारे लोग थे, हमारे साथ खेलते खाने पीने वाले उठने बैठने वाले लोग थे। ये आपके सहारनपुर के, आपके उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग पकड़े गए हैं, फरीदाबाद से लोग पकड़े गए हैं, कश्मीर के लोग थे। और सपना वही कि जिसमें कहा गया कि भाई बर्बाद कर दो देश को, और वो भी 6 दिसंबर का ही प्लान कर रहे थे राहुल जी। 6 दिसंबर का ही प्लान था कि देश के अलग अलग शहरों में जो है बॉम्ब ब्लास्ट होगा। लेकिन आप ये समझना, इस देश में जो लोग बाबर के चाहने वाले हैं, जो लोग औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, हमने बड़ी इच्छा होती है, हम मतलब सामने से हम लोगों की, इस देश का बहुसंख्यक समाज या ये देश देखना चाहता है कि जो लोग एक आतंकी के जनाजे में लाखों की संख्या में मुंबई की सड़कों को जाम कर देते हैं, उसी दिन देश के मिसाइल मैन कलाम साहब का भी जनाजा था, उनकी अंतिम तारीख थी। उनकी अंतिम यात्रा में लोग नहीं दिखे। उनकी अंतिम यात्रा में देश से, हिंदू समाज से, हर समाज से लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन मुंबई की सड़क आपको टोपी लगाए लोगों से एकदम जाम मिली। लेकिन कलाम साहब की अंतिम यात्रा में मुसलमान वैसे नहीं पहुंचा जैसा एक आतंकी के जनाजे में पहुंचा। वैसे ही आप ये समझिए, भाई कलाम साहब के नाम पर कहीं कोई मस्जिद है? किसी को इस बात की चिंता है? कलाम साहब के नाम पे मस्जिद हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है? अशफाक उल्लाह खान के नाम पे हो। भाई वो लोग जो इस देश में वाकई, जिन्होंने इस देश को कुछ दिया है और इस देश के मुस्लिम समाज के बड़े नाम रहे, उनसे नहीं, बाबर की बात करनी है, बाबरी मस्जिद की बात करनी है। मुर्शिदाबाद वो जिला जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर का एकदम सटा हुआ इलाका, जहां 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जहां की डेमोग्राफी 100% एकदम बदल गई, कोई हिसाब किताब नहीं है उसकी डेमोग्राफी का। वहां ये हो रहा है। हमने नहीं देखा कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का जो कुछ हुआ, जो नाम सामने आए, उस पर इस देश का मुसलमान निकल करके सड़कों पर कह रहा हो कि हमारे लोग जो हैं गमजदा हो रहे हैं, वो गुमराह हो रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मुल्क हमारा है, जितना सबका है उतना ही हमारा है। लेकिन क्या आप जाइए, पत्रकार जा रहे हैं पूछने उस इलाके में जहां अल्फला यूनिवर्सिटी है, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लड़ जा रहे हैं। मेवात के इलाके में जा रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं कुछ होता नहीं, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। लेकिन इनसे पूछो कि गाजा में क्या हो रहा है, तो ये देश के हर शहर में रैली निकालते आपको मिल जाएंगे कि गाजा में मर रहे मुस्लिम भाइयों को जो है बचाया जाए। ये पूरा सिस्टम है इनका। कुल मिलाकर राहुल भाई हैं हमारे साथ। राहुल भाई, मैंने दोनों चीजों को इसलिए जोड़ा कि भाई मस्जिद ही बनानी है, अगर इबादतगाह है, भाई इबादत की जगह है, तो बाबर के नाम पर क्यों चाहिए? ये बाबर के से जो प्रेम है, ये जो औरंगजेब का प्रेम है, ये छूट क्यों नहीं रहा है? और या क्या
मतलब कलाम साहब को ये लोग मानते नहीं अपना, इस तरह के जो कट्टरपंथी लोग हैं। देखिए, अगर कोई आम लोग इस तरह की बात करे, मतलब आम जनता अगर इस तरह की बात करे तो ठीक है भाई साहब, आप उनको कह सकते हैं कि अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे कम हैं, भाई उनको कुछ समझ में नहीं आता, भटके हुए हैं, गुमराह हैं, जैसे कि कहा जाता है। एक टीएमसी पार्टी के चुने हुए विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, संवैधानिक पद है, उनके मुंह से ऐसी बात। भैया, आप अपने इस्लाम में बड़े बड़े जो आपके योद्धा हैं, जिन्होंने कुछ करके दिखाया, अच्छा काम किया इस देश के लिए, उनके नाम पर कुछ भी रख लीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो भी बीजेपी के नेता या फिर इस देश से प्यार करने वाले लोग जो उसकी आलोचना कर रहे हैं, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये जो बाबरनामा है ये आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, इस बात की वजह है, आपने ये बोल दिया, आप सुर्खियों में आ गए, आप मसीहा तो बन गए अपने कुछ वोट बैंक के लिए। ठीक है, आपको चुनाव में जाना है, आपको वोट लेनी है, आपको पता है कि आपको वही लोग वोट करने वाले हैं, लेकिन समस्या इस बात की है, ये जो खाई जो पैदा हो रही है, समझ रहे हैं, खाई में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये जो लगातार सोच, लोगों की सोच में जो बदलाव आ रहा है। आप निकल ही नहीं रहे वहां से भाई। नहीं, मतलब आप वहां से निकलने को तैयार नहीं हो। एक बड़ा वर्ग ऐसा है कि राष्ट्र प्रथम की बात पहले, भैया हमें देश को साथ में लेकर के चलना है। एक तरफ तो देखिए, एक मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री ये कहता है बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो गुलाम बने थे, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। वो तो ये कहते हैं कि ये संपूर्ण हिंदुस्तान तब ही होगा जब पाकिस्तान बांग्लादेश दोबारा से हिंदुस्तान के साथ में आ जाएंगे, यानी अखंड भारत की वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं बाबर, औरंगजेब, वो क्रूर शासक, सबसे बड़ा, जितना देखिए उसके बारे में तो क्या शब्द इस्तेमाल किए जाए, मतलब हमारे पास में हम ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। दर्शकों, उसने जो कुछ किया यहाँ हिंदुस्तान में रहकर के, जरिया कर से लेकर के क्या कुछ उसने नहीं कर दिया। जितने भी जो मठ मंदिर है उनको तोड़ करके मस्जिद, और पूरी तरीके से उसको डेमोलाइज नहीं किया गया। मतलब आप समझिए वो मानसिकता क्या थी। अब जब राम मंदिर बना है तो राम मंदिर इसलिए बना है क्योंकि वहां ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि यहां राम मंदिर था। जब सर्वे हुआ, जांच हुई, तो ये पता चला, वहां की दीवारों ने चीख चीख कर ये कहा यहां मंदिर था, मंदिर था तो बन गया। और जिनको ये नहीं समझ आ रहा है कि नहीं बड़ा गड़बड़ हो गया अयोध्या में, काशी का ज्ञान वापी जा करके देखिए, वहां की दीवारें चीख चीख करके ये बताती हैं। और देखिए वो मानसिकता, देखिए दर्शकों, मानसिकता क्या थी? मानसिकता ये थी कि जो हिंदू धर्म के ये मंदिर थे, मतलब मठ थे, उनको तोड़ करके हमने वहां पर क्या किया? मस्जिद बना दी, मदरसे बना दिए, और पूरा नहीं तोड़ेंगे, पूरा नहीं तोड़ेंगे, गुंबद बदल देंगे। मतलब केवल आप समझ जाइए, गुंबद बदल देंगे, छत बदल देंगे। पूरी जिंदगी एक एहसास कराया जाए, हाँ हमने ये किया था, आपके साथ में हमने ये किया था। वो जो एहसास है, वो जो एहसास है दर्शकों, ये बर्बादी का कारण बनेगा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप कब तक चुनाव जीत सकते हैं? वो आपको बताते रहना चाहते हैं, आप कब तक चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक तो ये हो रहा था कि आप एक बड़े वर्ग को आप गुमराह कर रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, भाषा में बांट रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर बांट रहे हैं। आपको पता है एक वर्ग ऐसा है जो आपको वोट देगा, वो कहीं नहीं जा सकता। कितनी भी राजनीतिक पार्टियां हों, लेकिन रात के समय जब मस्जिद में जाते हैं चुनाव से एक दिन पहले, देखिए हम भी सड़कों पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो ये कहते हैं भैया एक दिन पहले पता चलेगा, रात को बताया जाएगा कल को किसको वोट डालनी है, वहीं जाकर के वोट डाल देंगे। अब समस्या इस बात की है कि आपको यह नहीं समझ में आ रहा है, वो जो ध्रुवीकरण, जो जिस कंसोलिडेशन की आप बात कर रहे हैं, जब सामने से होगा तो फिर आप कहां रहेंगे? आपकी सियासी जमीन खिसकती जा रही है। ये जितने भी ऐसी राजनीति करने वाले दल हैं, उनके साथ में क्या हो रहा है? धीरे धीरे आप देखिए ना, उनकी राजनीति कहां तक सिमटती जा रही है। मानने को कहां तक? बिहार में चुनाव हुए, राजद को देख लीजिए, उनका फॉर्मूला क्या है? एक जाति एक धर्म को लेकर के राजनीति करते आए हैं। जो कुछ लालू यादव ने दे दिया, तेजस्वी यादव उसके अलावा अपने साथ में किसी को नहीं जोड़ सके, यही वो कारण है। दूसरी तरफ पूरा का पूरा कुनबा है, चाहे उसमें आपके पिछड़े हो, अगड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, सब हैं, और आप केवल एक जाति और एक मजहब की बात कर रहे हैं। तो आप अब समझ जाइए कि आपका जो वोट बैंक है उसका दायरा कितना है। दूसरी तरफ जो सर्व समाज की बात कर रहे हैं, उनका वोट बैंक का दायरा कितना है। बंगाल, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, इसीलिए ये सब बातें की जा रही हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो दिल्ली में धमाका हुआ, अब जब जांच हुई तो क्या सामने आया?
बाबरी विध्वंस का बदला लेना था। 6 दिसंबर को समूचे देश में अलग अलग जगहों पर धमाके करने का प्लान था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हैं जिनको ये भनक लग गई। उन्होंने समय रहते एक बड़ा मिला जुला के कहानी वही है। हाँ। एक बाबरी का बदला लेना चाहता है, दूसरा बाबरी बनाना चाहता है। आप देखिए, अब आप एक तरफ मतलब बात की जाती है सबका साथ सबका विकास की, और एक तरफ बात हो रही है बाबर की, शाहजहां की, और किसकी, औरंगजेब की। वो आपको याद दिलाते रहना चाहते हैं कि ऐसा कोई था, हमने शासन किया था, हमने शासन किया था, हम हमने फिर लूटा करेंगे। था। ये वही है, हमने शासन किया था, हम फिर करेंगे। आप ये बताओ दर्शकों, इस देश में बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के, और 3 बड़े खान जिसको कहते हो। इस देश का बहुसंख्यक समाज अगर ऐसा है कि वो हिंदू मुस्लिम सोचता है, शाहरुख खान हो पाते, सलमान खान हो पाते, आमिर खान हो पाते। इस देश का बहुसंख्यक समाज कलाम साहब को पूजता है। क्यों पूजता है? क्योंकि उस आदमी ने इस राष्ट्र के लिए वो किया है भाई। हमको फर्क नहीं पड़ता कि क्रिकेट में जहीर खान विकेट ले रहे हैं, कि मोहम्मद शमी ले रहे हैं, कि सिराज ले रहे हैं, ताली तो पीटते हैं हम लोग। क्या कोई जाकर के उनके धर्म, उनके मजहब पर सवाल करता है? नहीं करता है। आप केवल देश का सोच रहे हो, आपके लिए राष्ट्र प्रथम है, इसीलिए आपके दिमाग में ये बातें नहीं आती हैं। आप कभी ये सब नहीं सोचोगे। हमको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि टेस्ट में सरफराज खान रन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। वो अच्छा खेलता है तो हम ताली बजाते हैं, नहीं खेलता है तो दुखी भी होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, ये जो पूरा मिसाइल, ये जो पूरा अग्नि प्रोग्राम है हमारा, मिसाइल मैन कहा गया उनको, पूरा का पूरा अग्नि प्रोग्राम उन्होंने डिजाइन किया। ये जितना भी ICBM वगैरह है हमारे पास, सब उनकी देन है। तो एपीजे अब्दुल कलाम को ये देश सलाम करता है। लेकिन क्या इस देश में जो लोग बाबर को आज तक मान रहे हैं, वो सलाम करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को? नहीं करते। अरे अच्छा लगता कि आप ये कहते कि हम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर वहां मस्जिद बनाएंगे, ठीक है, अच्छा लगता। लेकिन आप वही जो पुरानी यादें हैं वही ताजा करना चाहते हैं। आप मतलब वो बात आपको पच नहीं रही है कि ऐसा कैसे हो गया। आप वही उसी बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए मुर्शिदाबाद में कह रहे हैं। अब तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं बाबरी के लिए तो जमीन दी गई है, बना लीजिए ना वहां पर जाकर के, जाओ बनाओ, दी गई है जमीन। वहां नहीं बना पा रहे हैं। जो लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि भाई साहब चंदा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। हाँ? राम मंदिर बना, चंदे पे तो बना। ये ताकत है इस देश के बहुसंख्यक समाज की। चंदा इकट्ठा हो गया, जाकर के मंदिर बना दिया। इतनी कमाई, जितना पैसा लगा उससे ज्यादा की तो कमाई हो चुकी है। इस देश के समझदार मुसलमान को ये चाहिए कि ये जो काशी विश्वनाथ है, ये जो मथुरा है, आंखों से दिखता है, आंखों से दिखता है। समझदार होते तो राम मंदिर का विवाद भी इतनी देर तक नहीं चलता। खुद आपको सौंप देना चाहिए था। आपके लिए मस्जिद केवल इबादतगाह है। आपके लिए जैसे हमारे लिए काशी विश्वनाथ है या सोमनाथ का मंदिर है या जो 4 धाम है, आपके लिए तो सऊदी अरब में है। आप उसके लिए जाते हैं, वहां पर हज के लिए जाते हैं। काबा ही आपके लिए सब कुछ है। तो मस्जिदों के लिए आपने कब से लड़ना शुरू कर दिया भाई? देखिए, और ये जो राजनेता हैं प्रकाश जी, ये लोगों को मूर्ख बना करके इसी तरीके से उनको सड़कों पर लाना चाहते हैं। और अगर मस्जिद करवाना चाहते हैं। इस्लाम में मस्जिदों का इतना महत्व है तो सड़कों पर बैठकर, चलती ट्रेनों में बैठकर, चलती बसों में बैठकर फिर कैसे नमाज हो रहा है? इसका क्या लेने देना है? यानी कि नमाज के लिए मस्जिद बिल्कुल जरूरी नहीं है। और वो भी तब खुद इस्लाम में कहा गया है, वो भी तब जब आप दूसरे की इबादत गाह को तोड़कर उसको मस्जिद में तब्दील करते, तो फिर तो वहां अल्लाह तो दुआ ही कबूल नहीं करेंगे। और देखिए, ये तो जो पहले से होता आया, यानी कि जो हम जिक्र कर चुके कि मतलब एक संदेश देना था कि देखिए हमने राज किया था, हमने ये करके दिखा दिया। अब आप वही दोबारा बात आपके मोरल को तोड़ने के लिए, अब आप देखिए वही रिपीट करके बात आप जो है इस देश के जो, अब देखिए गुमराही कह लीजिए, उनको भटके हुए कह लीजिए, इनके अनुसार उन लोगों को मूर्ख बना करके फिर से सड़कों पर उतारना चाहते हैं। इनके लिए योगी ये कहते हैं इनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, ये अपने बच्चों की जिंदगी भी खराब करना चाहते हैं। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर। आप मुझे बताइए, क्या आप पोस्टर की पूजा करते हैं? मूर्ति की पूजा करते हैं? नहीं करते। आप तो बुत परस्ती के खिलाफ है। बताइए, तो फिर ये क्यों घूम रहे? यो बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाना वहां जाकर के, मतलब आप, क्योंकि आपको उपद्रव पैदा करना है, केवल यहां लोगों को सड़कों पर उतारना है, इसलिए यह बयानबाजी की जा रही है। अब आप समझिए, एक जो वर्ग है वो इस तरह की बातें कर रहा है, दूसरा वर्ग अगर सड़कों पर उतर गया, प्रकाश जी, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं वही हाल होगा जो अयोध्या में बाबरी का हुआ था, वही होगा। उमा भारती कह रही कि वही होगा जो वहां हुआ था। इसका मतलब क्या है?
अगर आप ऐसी कोशिश करोगे तो सामने वाला चुप बैठने वाला है क्या? आप मुझे बताइए। आप आशा करते, आप तो ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस देश में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, दर्शकों जाकर के देखिएगा, मतलब 30 से 40 ये देखो, ये देखना, ये दोनों फील्ड सेम है। हाँ, एक फील्ड ये कर रहा है कि वो विवादित ढांचा गिरा दिया, इस देश में राम मंदिर बन गया तो उसको बम फोड़ना है देश के अलग अलग हिस्सों में जाके। दूसरा स्पेन में बैठा है, देश के संविधान के तहत ओथ लेता है, शपथ लेता है, विधायक बनता है देश की चुनावी प्रक्रिया से। सपना उसका भी यही है, कह रहे बाबरी के साथ गलत हो गया, बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे जब नेता यहाँ संसद में शपथ लेते हैं, जय फिलिस्तीन का नारा देते हैं, तो फिर उनसे क्या आशा कीजिएगा? और फिर आपको लगता है कि इस देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। मतलब आप उनकी वफादारी पे सवाल मत करिए, किसको आप बढ़ावा कितने दे रहे हैं? वफादार हैं ये सबको पता है। मुझे एक बात बताइए, इस देश में रहने वाले लोग हैं, यहाँ इस देश में है ना भाई, राष्ट्र प्रथम है, सबके लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि होना चाहिए, और किसी भी मत मजहब का हो, लेकिन आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। सिनेमा हॉलों में जनगण मन राष्ट्रगान बजता है, लोग खड़े नहीं होते। आप जय फिलिस्तीन बोलते हैं, शपथ लोग खड़े नहीं होते। आप समझ लो इसका क्या मतलब है। फिर आप कहते हो कि नहीं, हमारी वफादारी पे सवाल नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर दर्शकों, बात यह है कि वेस्ट बंगाल में एक तरफ तो घुसपैठिए भाग रहे हैं, राज्य सरकार एकदम तनाव में है, SIR रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए, क्यों रोक दीजिए भगवान जाने। दूसरी तरफ विधायक जी ये कह रहे हैं कि हम बाबरी बनवाएंगे। बंगाल की हालत आप अपने आप समझ लो कि बंगाल में चल क्या रहा है। मतलब वही पाकिस्तानी भाषा समझिएगा। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब भारत को पता था, प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। वो पाकिस्तान की एक सांसद है, उसने ये कहा था कि हम अयोध्या में फिर से बाबरी बनाएंगे, उसकी नींव मुनीर रखेगा। समझिए, वो पाकिस्तानी भाषा यहां बोली जा रही है इस देश में। एक पार्टी का चुना हुआ विधायक बोल रहा है। अब आप कल्पना कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। फिर कहते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप बोलने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिस पर तनाव हो, जिस पर विवाद हो। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।